हरि ओम तत्सत। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवती श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक शौनक भीष्म दालव्याण रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। खोटा सा कहो ना इस साइड बेसे ला। अपन अपन सीमा में बेसे जाओ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीद्राक् साक्षात् रामायणात्मनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूरितलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास।
जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। भक्त वत्सल प्रभु सीताराम। भक्त वत्सल प्रभु सीताराम। भक्त वत्सल प्रभु सीताराम। भक्त वत्सल प्रभु सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव भगवान श्री सीतारामचंद्र जी परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महापुराण हिनक चरण कमल कोटिशः वंदन करे। समुपस्थित समस्त भक्तगण विद्वज्जन विप्रगण भक्तिमती मातृशक्ति महाशिवरात्रि पूजा के उत्सव पर आयोजित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा के आश्रय सब गोटे ल रहल छी। हम हाँ बड़ भागी छी और ये भाग्य के सफल करैत एकरा बढ़ाबैत सौ गोटे प्रेम पूर्वक राम कथा में प्रवेश करी। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हल्का ज्ञान बढ़ा दी। राधे राधे। राधे। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तोच राजानो जगामोत्तर पर्वतम। बड़ा सुख पूर्वक बड़ा विधान पूर्वक चारू राजकुमार और मिथिला के चारू राजकुमारी के संग बड़ा धूमधाम से आइ तक जगत में एहन विवाह नहीं भेले ते तरह भगवान के विवाह भेले। ये विवाह नहीं से पहले क्यों देखने रहे और नहीं देखते तरह भगवान के विवाह उत्सव भेले। जे विवाह उत्सव में समस्त देवता से उपस्थित भेला। समस्त ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मादिक देवतागण स्वयं अग्नि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट भ के आहुति ल रहल छै। जे जे देवता के आवाहन होइ छनि
ओ देवता सब प्रगट भ के आहुति ल रहल छथि, अपन भाग ल रहल छथि। मिथिला के जे वैभव छै, मिथिला के जे संस्कार छै, ओकरा देख के देवराज इंद्र चकित भ गेलै। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। मिथिला के जे अत्यंत नीच घर रहे, सबसे सामान्य घर रहे, ओकरो संपत्ति और संस्कार के देख के देवराज इंद्र चकित भ गया। ई संस्कार और ई सभ्यता और ई संपत्ति देवलोक में नहीं है। तो जे मिथिला के अत्यंत सामान्य व्यक्ति के संस्कार एहन भ सकैए, तो जे पैघ लोक हेतै ओकर संस्कार केहन हेतै। मिथिला को संस्कार और संस्कृति जे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जखन मिथिला एलथि, एतै सरसोपाही मंडन मिश्र जी एतै न, मंडन मिश्र जी के भूमि, मंडन मिश्र के नाम पर में स्टेशन छै, हॉल्ट, मंडन मिश्र हॉल्ट, सखबार लग में। जखन हुनका से शास्त्रार्थ करे के लेल एलखिन, तो पैन भरनी संस्कृत में हुनका संग गप केलकै। खवासीन जे छलखिन हैं, ओ संस्कृत बजै छलखिन खूब बढ़िया। तो जे मिथिला के खवासीन संस्कृत बजे में मूर्धन्य रहैत, तो सोचियो विद्वान सबके की स्थिति हेतै। एहन मिथिला नगरी, ताहि दुआरे एतुका रसिक जन से मुक्त कंठ से कहै छथिन, एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोन ठाम। यो दोसर पायब कोन ठाम, दुल्हा दुल्हिन सीताराम, जनकपुर में। 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 सबसो सुंदर मिथिला धाम, सबसो सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोन ठाम, दोसर पायब कोन ठाम। दुल्हा दुल्हिन सीताराम, जनकपुर में। दुल्हा दुल्हिन सीताराम, जनकपुर में। मिथिला धाम की करबै ककरो आस, हम नहीं करबै ककरो आस। मिथिला कखनो ककरो आस नहीं केलक। एहि मिथिला का आस संपूर्ण धरती करै छै। जो मिथिला न रहे जग में न रहे, कछु से ससुधर्म प्रचारो। हम नहीं करबै ककरो आस, हम नहीं करबै ककरो आस। जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास। हम नहीं करबै ककरो आस, जखन
जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। जय श्री राम। जय किशोरी जी। जखन मिथिला हमर धाम, जखन मिथिला हमर धाम, तखन तीरथ के कोन काम, तखन तीरथ के कौन काम। सगर दुनिया लोग बोआई है, लेकिन मिथिला के लोग जे पुरान लोग शायद वो अखनो मिथिला का सेवन करी शायद। मिथिला साधारण भूमि नहीं है। ए भूमि पर बैस के जे काज करबे और कतो भी जल फूल द देबे तो भगवान का प्राप्त हेतै। कतो भी, क्योंकि भूमि से जानकी जी प्रकट छथिन। ए कण में जानकी जी वास करे शायद। अरे दुल्हा श्री राम जी के पत्र नहीं दबा पड़लेन, अपने आप आबि गेलै। भगवान अपने आप आबि जाय छथिन, तखन हमरा अहाँके बॉय के कोन काज है। जखन मिथिला हमर धाम, जखन मिथिला हमर धाम, तखन तीरथ के कोन काम, तखन तीरथ के कौन काम। एता शोभित सीता राम जनकपुर में। एता शोभित सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। गंगा सागर स्नान, गंगा सागर स्नान। ये मिथिला के भाग्य देखियो। ए मिथिला भूमि पर कपिल भगवान जन्म लेले, जिनका कारण लोग गंगा सागर स्नान करे ले जाय छै, कपिल भगवान के दर्शन करे छै। हनुमान जी के नानी गाम मिथिला, अनुसुईया के गाम मिथिला, जनक जी के गाम मिथिला, गौतम कणाद याज्ञवल्क्य जी के गाम मिथिला, बाबा विद्यापति जी के गाम मिथिला, जत स्वयं शंकर भगवान अयाची मिश्र के ईटमा आबि के जन्म लेलथि। बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती, अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम। 5 वर्ष पूर्ण नहीं भेल रहे और वो बालक त्रिलोकी के वर्णन करे के सामर्थ्य राखे छथि। वो बच्चा जन्म लै छथि मिथिला में। ए मिथिला भूमि के सेवन करू। हम जखन अपना बाबूजी से कहे छलियन जे हमरा बाहर जाय दिया पढ़े के लिए, तो हमरा वो कहे छलथि मिथिला में कोनो चीज के अभाव छै जे बाहर जाय पड़त। आय मिथिला के सेवा करू, सबटा चीज प्राप्त भ जायत। और ये बात सत्य छै। गंगा सागर स्नान, गंगा सागर स्नान। दर्शन करबै भगवान, दर्शन करबै भगवान। पढ़बै पोथी आ पुराण जनकपुर में। यो पढ़बै मोती आर पुराण
जनकपुर में दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। सबसे सुंदर मिथिला धाम। मिथिला धाम का वर्णन बड़का बड़का विद्वान सब समस्त पुराण में केलखिन। समस्त शास्त्र जय घोष करी छथि मिथिला भूमि के, लेकिन सबसे पैघ कमी की छै तऽ हम ही अपन मिथिला के महत्व नहीं बुझे छी। मिथिला के महत्व मैथिल नहीं बुझ रहल छै, ताहि दुआरे मिथिला श्रीहीन भऽ रहल छै। आ यहाँ जाके देखियो वृंदावन में तो डेग डेग पर अहाँ के मंदिर भेटत, डेग डेग पर तीर्थ भेटत, और वो सब राधा रानी भगवान श्याम सुंदर के जो लीला स्थल छनि तकरा बचा के रखने छथि। करोड़ों का आमदनी छै। अयोध्या जाके देखियो हर एक जगह के बात व्यवस्था छै। लेकिन आबि जाओ मिथिला, जतऽ राम जानकी जी के अत्यंत श्रेष्ठ स्थान छनि ततऽ अहाँके स्थान नहीं देखबै। और संसारक जतेक राजनीति छै से मंदिरे पर छै, मंदिरे में छै। 5 गोटे के ताश खेलैत जरूर देखबै अहाँ मंदिर पर, लेकिन आरती काल में 5 गोटे नहीं, पंडित जी फक फक कऽ रहल छथि। ई स्थिति छै। ई मिथिला अत्यंत गौरवशाली छथि। भगवान के जखन विवाह भेलै न, कोहबर घर के भगवान सबटा लीला के संपादन केलथि। समय के अभाव छै तैं ओते विस्तार पूर्वक नहीं कहि सकै छी। विश्वामित्र जी महाराज एतै से विदा भऽ गेलखिन। दशरथ जी से कहै छथिन आब हमरा जाय दिअ। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम। मिथिला नरेश से अनुमति लऽ कऽ विश्वामित्र जी महाराज सेहो विदा भेलथि सुकृति लऽ कऽ। और दशरथ जी महाराज सेहो प्रार्थना केलखिन जे आब हमरा सबके अयोध्या जाय दिअ। बहुत दिन तक जनवासा में आनंद के प्राप्ति केलथि। सब बरियाती सबको खूब स्वागत कयल गेलनि। अयोध्या से जतेक कुमार बार सब आयल रहे सबके विवाह करा देलखिन। वशिष्ठ जी महाराज जे जे विवाह करे के इच्छुक रहे सबके विवाह भेलनि। और मिथिला के तो वैभव, मिथिला के सम्मान आदर ओकर के वर्णन कर सकैया। अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्या धनम बहु। जनक जी महाराज बहुत दिन तक रख लेलखिन दशरथ जी के निवेदन कऽ के, लेकिन जखन देखलखिन जे आब ई नहीं रहतै तो अपना कन्यादान के लेल, अपन बेटी के लेल बहुत रास सामग्री के व्यवस्था केलथि। गवाम शत सहस्राणी, कई लाख गौदान केलखिन, गैया दिलखिन दशरथ जी महाराज के। बहूनि मिथिलेश्वर, बहुत रास दिलखिन। कंबलानाम च मुखियानाम क्षौमान कोट्यंबराणी च। खूब सुंदर सुंदर कालीन वस्त्र, सुंदर पलंग, सुंदर सुख सज्जा वस्त्र ये सब है छे, उछैन बिछैन ये सब दिलखिन है। बहुत रास कीमती गहना सब दिलखिन है। बहुत रास हाथी घोड़ा और पैदल चले वाला सैनिक सेहो दिलखिन है। ददौ कन्याशतम तासाम दासी दास मनुत्तमम। अपना पुत्री के लेल, प्रत्येक पुत्री के लेल एक एक सा दासी दिलखिन है जनक जी महाराज। जानकी जी के सेवा करती खवासीन जाय छलखिन न, तो दासी दिलखिन 100। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानाम विद्रुमस्य च। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्रत्येक बेटी सबके, करोड़ों रजत मुद्रा चांदी के, मोती मूंगा विद्रुम ये सब दिलखिन है। ये कन्यादान छे, कन्या के धन छे, जकरा दहेज कहल जाय छे। दाइज दियो बहुभांति, दहेज मने उपहार होय छे। आइ काल्हि भले ही विकृत भ गेलै है समाज, जे दहेज के नाम पर में बहुत बात होय छे, लेकिन दहेज के अर्थ होय छे अपना बेटी के लेल यथायोग यथा सामर्थ्य पिता धन दै छथिन, वस्तु दै छथिन, ओकरे नाम दहेज छियै। सब दिलखिन है। और बड़ा प्रेम पूर्वक पालकी मंगा के चारू बेटी के लेल
जनक जी महाराज विदा कर रहल छे और जखन जानकी जी जाय लगलखिन है तो मिथिला के पशु पक्षी सब काना लगले काना लगलखिन। कनक पिंजर पाली बढ़ाए, सोना के पिंजरा में जे जानकी जी तोता पोसने छथि, मैना पोसने छथि, ओ सब काना लगलखिन। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, हमर जानकी जी कत जा रहल छथि। तो मनुष्य दशा कैसे कही जाती। यदि जानवर और पक्षी की दशा है तो सोचियो मनुष्य के की दशा हेते। अभिज्ञान शाकुंतलम एहन ग्रंथ में महाकवि कालिदास जी वर्णन करी छथि और कही छथिन जखन शकुंतला जाय लगलखिन तो महर्षि कण्व महात्मा विरक्त रहे थे। विरक्त महात्मा के कुन मोह माया, लेकिन ओहो काना लगले। विरक्त संत सोहो बेटी के जखन विदागरी हो लगी छन तक काना लगी छन। पाथरों के हृदय पिघल जाय छे। सामान्य व्यक्ति की दशा है से सोचियो सब काना लगे। उड़ी गेले सुगना बिरही गेले ललना, बिरही गेले ललना, विधि ना बैरिन भेलै मोह, विधि ना बैरिन भेलै मोह, विधि ना बैरिन भेलै मोह। उड़ी गेल सुगना बिरही गेल ललना, बिरही गेल ललना, विधि ना बैरिन भेलै मोह, विधि ना बैरिन भेलै मोह।
राम भैया नीर मोहिया बगिया ने करी बगिया ने करी समस्त मिथिला नगरी मिथिलानी सब कान लगलखिन। विधाता से कही छथिन जे स्त्री के जन्म किया दिली संसार में। नारी शरीरम बहुत दुख भाजनम, जन्म कियो दे पोसे कियो पाले कियो और सुख के अवसर पर कियो लोग चल जाए, और वही स्त्री के सम्मान ने आदर ने इज्जत ने ये बड़ा कष्टकारक है। सब काना लगल की गच्छन्तं तु नरव्याघ्रम सरसी संघम सराघवम। दशरथ जी महाराज निवेदन को जनक जी महाराज के विदा करे छे। बार बार जानकी जी उतर जाए छे पालकी से, बेर पांच को पकड़ ले छथिन दशरथ जी जनक जी महाराज के। बार बार पालकी पर विदा करे, सब गोटे करुण क्रंदन विलाप करे तो वापस भ गए। गच्छन्तं तु नरव्याघ्रम सर्षसंगम सराघवम। दशरथ जी महाराज समस्त बरियाती के लेने, ऋषि समूह के लेने, रामचंद्र जी सब के लेने अयोध्या के लिए यात्रा करी छे। वही काल में जखन आगू गेलखिन तो अचानक प्रकृति बदल गई। सबटा अमंगल कारक दृश्य सब दिखाई पड़ लगले। वाल्मीकि जी लिखे छे जे रास्ता में की देखलखिन तो अपशकुन देखा लगलखिन। कंपयन मेदनीम सर्वाम पातयंस महाद्रुमाण। गाछ वृक्ष सब हिला लगले, धरती कंपायमान भ गेलखिन। तमसा संवृतः सूर्यः, सूर्य झपा गेलखिन मेघ से, और चारों दिस आंधी तूफान उठ गए। दशरथ जी महाराज के बड़ा डर भ गए। इतने भयंकर धूल गर्दा उड़ा लगले जे संपूर्ण सेना मूर्छित भ गई। वह काल में साक्षात जमदग्नि नंदन परशुराम भगवान प्रकट भ गला जगत। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण में इतने अंतर है। गोस्वामी बाबा रचना करी छे जखन धनुष टूटले तखने परशुराम भगवान एलैथ ओहि सभा के बीच में। लेकिन वाल्मीकि जी ने विवाह के बाद जखन यात्रा कर रहल छथि तखन परशुराम भगवान मार्ग मध्य में एलखिन। सब रामायण के अलग अलग घटना छे, क्योंकि अलग अलग काल में एकर रचना भेल छे, तै शंका नहीं करबे।
तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। राम जी जे धनुष के तोड़लखिन ओकर जे आवाज भेले, ध्वनि भेले, महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते रहे परशुराम भगवान, उनका शब्द सुनाई पड़ल। और परशुराम भगवान को गुरु छथिन महादेव। परशुराम जी नारायण का अवतार छिए। धरती पर अत्याचार जखन बढ़ गए तो ओकर दमन करे के लिए हिनकर अवतार भेले। ब्राह्मण के वंश में जन्म लक क्षत्रिय वाला आचरण केले। ओ परशुराम भगवान जखन सुनलखिन जे भोला बाबा का धनुष टूट गए तो हमर गुरु जी के अपमान बर्दाश्त नहीं भेले और इस जगह पर प्रकट भ गए। ददर्श भीम शंकासम जटा मंडल धारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। जिनकर नाम सुने तेरी छत्री सब कंपायमान भ जाय छलै ओ भगवान परशुराम प्रकट भ गेल। जे कैलाश के समान अजेय छै, दुर्जय, अग्नि के समान, कालाग्नि के समान दिखाई पड़े छै, जिनकर तेज से संपूर्ण धरती और गगन ओतप्रोत भ जाइए, प्रज्वालमान भ जाइए, ओ भगवान प्रकट भ गए। भृगु जी महाराज के वंश में जन्म ले वाला जमदग्नि नंदन राम, इनको नाम रामे रखल गया। लेकिन जखन महादेव इनका परशु दिलखिन फरसा तो इनकर नाम पेर गलन परशुराम। राम और परशुराम के मिलन भ रहल छै। दोनों साक्षात छियै, परिपूर्ण ब्रह्म छियै। दोनों गोटे के देखियो एक समय हे राम, अहाँ हमर महादेव, हमर गुरु जी के धनुष के तोड़ के अहाँ हमर अपमान केलौ। ताहि दुआरे अहाँ के हम बल और प्रतिबल देखा चाहे छी। रणभूमि में अहाँ के हमरा संगे संग्राम करऽ पड़त। ताहि दुआरे संग्राम करे से पहले इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोका भी पूजिते। इस संसार में दूटा धनुष अत्यंत श्रेष्ठ धनुष रहे। एकटा तो महादेव का धनुष शिव धनुष और एकटा वैष्णव धनुष भगवान नारायण का धनुष। एक बार दोनों गोटे में युद्ध भेल रहे, नारायण और महादेव दोनों गोटे, जिसमें भगवान महादेव को स्तंभित कर दिलखिन। तो महादेव को बड़ा कष्ट भेलन। वो धनुष जनक जी महाराज के वंश को दो दिलखिन। तो भगवानो वो धनुष जे छे से परशुराम जी के प्रदान कर दिलखिन। तो कहलखिन महाराज ई परशुराम जी के धनुष केना प्राप्त भेलन। तो परशुराम जी के बाबा के ई धनुष भगवान दो देने रहथिन। तो परशुराम भगवान कहै छथिन यदि एहि धनुष पर अहाँ प्रत्यंचा चढ़ा देबै तखन अहाँ के हम बुझ जायब जहां वास्तविक में वीर छी। माने बल के परीक्षा ले लेलखिन। तो भगवान राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मीते मोर संदेहु, खैचहु मीते मोर संदेहु। राम जी के जखन स्वरूप देखलखिन तो परशुराम जी के जे क्रोध रहन शांत भ गेल। तो कहै छथिन एहि धनुष पर में प्रत्यंचा चढ़ा दियो जो हमर संदेह समाप्त भ जाए। तो भगवान लग में अपने आप धनुष पहुंच गए, लेवा नहीं पड़ल, अपने आप उड़ के धनुष पहुंच गए और प्रत्यंचा चढ़ गए। राम जी कुपित भ गेलखिन और कहै छथिन हे भृगुनंदन, इमाम वा त्वद्गतिम राम तपोबल समर्जिताम
हम रघुवंशी वीर छी और हमर प्रतिज्ञा है कि प्रत्यंचा यदि एक बेर चढ़ जाए तो वापस हम अपन तरकस में बाण के नहीं राखे छी। आब कहू जे हम ई बाण के चढ़ा के की करी। अहाँ के जे अभिमान है तकरा नष्ट क दी, अहाँ जे पुण्य लोक अर्जित कनी छी तकरा नष्ट क दी, कि अहाँ के आवागमन के जे शक्ति है तकरा नष्ट क दी। परशुराम भगवान बुझ गेलखिन ई जगत के स्वामी छियै और आब हमरा अपन लीला के समटऽ पड़त। जाना राम प्रभाव तब पुलकित पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदयन प्रेम समात। जाना राम प्रभाव तब, राम जी के प्रभाव बुझ गेलखिन, हाथ जोड़ देलखिन और कहे छथिन हे राम ये धरती, इस संपूर्ण धरती को हम जीत लेने रहे और जितला के बाद कश्यप जी के दान कर दिलिए। ते द्वारे दिन में धरती पर हम नहीं रहे छी, रात्रि विश्राम दिन में तो रह सके छी लेकिन रात नहीं रह सके छी। रात्रि विश्राम महेंद्र पर्वत पर जाकर करी छी। हमर पुण्य के नष्ट कर दियो अहाँ, लेकिन आवागमन के शक्ति के रह दियो नहीं तो हमरा गेले नहीं है। तो हिनकर जे अभिमान देखियो, पुण्य से हो अभिमान के कारक छिए। पाप तो छिए बेसी पुण्य भ जाय छै न तो ओहो अभिमान उत्पन्न क दै छै। हम बड़का भारी पूजगरी छी, हम बड़का भारी भगत छी, हम भगवान के बड़ पूजा करै छी, हम भगवान के बड़ सेवा कर, इहो अभिमान भ जाय छै व्यक्ति। हम तो बड़ व्रत करै छी, हम तो बड़ तीर्थ करै छी, हम तो एते बेर बाबा के जल चढ़ेलहुँ। ई घोषणा अभिमान कारक छै। पुण्य के नुका के राखू। जीवन में जे कोनो पुण्य भ जाए ओकरा जना सोना के लोग नुका के रखे पेटी में और कहियो काल पहिरलक अपन लोग ब्याह दान में, ठीक तहिना पुण्य के नुका के राखू। कर बेसी चर्चा करबे तो पुण्य नष्ट भ जाए। तो चर्चा करबाक की चाहिए, तो हमरा जीवन में ई पाप भ गेलै वो चर्चा करबाक चाहिए। लेकिन छै कि उल्टा पाप के नुका के राखब और पुण्य के प्रदर्शन करब, तो पाप बढ़ैत रहे छै, पुण्य छीन भ जाय छै। ताहि दुआरे पुण्य के नुका के रखबाक चाहिए, पुण्य के बेसी चर्चा नहीं करबाक चाहिए। तो भगवान वह केलखिन और जखन परशुराम जी के तेज भगवान में प्रवेश क गेलै, राम जी में प्रवेश क गेलै, तो राम जी के पूजा केलखिन परशुराम जी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। बड़ा स्तुति केलखिन। तो जखन आब तेज हिनका में चल गेलैन तो परशुराम जी तो महात्मा छिया, परशुराम जी महात्मा छिए। तो आप परशुराम जी के भगवान पूजा केलखिन। राम जी परशुराम जी के पूजा केलथि। रामम दासरथिम रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः, ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिम प्रभु। राम जी सोहो पूजा केलखिन और उनका द्वारा पूजा प्राप्त क के परशुराम जी राम जी के 4 बेर परिक्रमा क के महेंद्र पर्वत पर चल गए। आब होश भेलैन दशरथ जी के। आइ दशरथ जी के लागि रहल छनि जे मानू पुनः हमर बेटा के जन्म भेल है, क्योंकि परशुराम जी के जखन देखलखिन दशरथ जी कंपायमान हो गए। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः। दशरथ जी जन सुनलखिन जे परशुराम जी चल गए तखन होश भेलै और कहे छथिन पुनर्जातम तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। दशरथ जी के जन लगलैन जे आइ हमर राम जी के पुनर्जन्म भेल, आइ हमर राम जी बचि गेलै। ताकि दशरथ जी बड़ अनुनय विनय केने रहथिन परशुराम जी से, इनकर तो बातें नहीं मानलखिन। अब सब गोटे अयोध्या नगरी आबि गेलथि। अयोध्या नगरी के राजमार्ग के गुलाब जल से सिंचन कैल जा रहल है। उन जल से गुलाब जल से सिंचन कैल गेल है। नाना तरह के इत्र कलश बंदनवार कलश के पताका कदली स्तंभ रंग बिरंग के जैसे से चित्रकारी सब कैल गेल है।
नट और नर्तकी सब नृत्य कर रहल है। ततः सीताम महाभागाम उर्मिलाम च यशस्विनीम कुशध्वज सुते चुवे जगृहृनृपयोषितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः। सुंदर समय का देख कर वशिष्ठ जी महाराज कहलखिन एहि समय में अयोध्या में प्रवेश करू। गणेश गौरी महादेव का स्तुति करे दशरथ जी महाराज प्रवेश करी छे। आप तो कंचन थारी में आरती सजा कर कौशल्या में यह बेटा और पुतोह का आरती करे के लिए ले गए। बड़ा सुंदर आरती। 12 बार आरती करही बार बार मोन नहीं भर रहल छे। और जखन जानकी जी के देखलखिन सब मां सबके हृदय के गति रुक गए। विधाता ब्रह्मा जी हमरा एतेक सुंदर पुतोह दिले। सब गोटे अनेक प्रकार के भेंट द रहा मुंह दिखाई द रहा। हाँ अनेक तरह गहना सब द रहा। कई महारानी जानकी जी के कनक भवन भेंट केलखिन। कनक भवन सोना करे। दशरथ जी महाराज के सबसे प्रिय रानी कैकेयी छथि। कैकेयी के वो कनक भवन देने रहती। आए कैकेयी कनक भवन जानकी जी के दे दिल। अखनो कनक भवन अयोध्या में रामलला सरकार दुल्हीन सरकार के संग विराजमान छे। चारू दुल्हा के आरती उतारू है सखी। चारो दुल्हा के आरती उतारो है सखी। चारू बरबा के आरती उतारू है सखी। चारो बरबा के आरती उतारो है सखी। उतारू है सखी हे निहारू है सखी। हे उतारो है सखी हे निहारू है सखी। चारू दूल्हा के आरती उतारू है सखी। चारो दुल्हा के आरती उतारो है सखी। बारही बार आरती करही। बारही बार आरती करे व्यजन चारु चामर सिर ढरही। व्यजन चारु चामर सिर धरहि। व्यजन चारु सिर ढरही। व्यजन चारु चारी सिर धरहि। भरी भरी नैना निहारू है सखी। आहे भरी भरी नैना निहारो है सखी। चित चोर बाके आरती उतारू है सखी। चित चोर बाके आरती उतारो है सखी। विपुल बाजने बाजन लागे। विपुल बाज बड़का बड़का बाजा। लागे विपुल बाज ने आरती उतारो है सखी। बड़ा दिव्य पूर्वक
आनंद पूर्वक तीनों मां मिल के बड़ा दिव्य आरती को रहल छथिन। 12 बार आरती करही, बेजन चारु चामर सिर ढरही। चामर जना भगवान के नहीं चमर डोलायल जाय छै, से दुल्हा दुल्हन के डोलायल जा रहल छै। एहि तरह स्वागत पुतोह के अबैत देरी माँ सब पंखा कह रहल छै, तन बुढ़ारी अवस्था में पंखा डोलाय। पहले आ मानदान करियो तखन उमरो से मानदान है। तै अवैध दरी संपूर्ण मानदान प्रेम आलिंगन कोरा में बैसा के जते कोहबर के रीत छे ओ सबटा कह रहल छै। भगवान के बड़ा संकोच भ जाय छै। तो मंगलालापनेर होमय शोभिता छोम वास सह। अत्यंत सुंदर रेशमी साड़ी से अलंकृत छै। देवता यतनान्यासु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया अपन चारू पुतोह के और चारू पुत्र के देवता के घर ला जाकर कुल देवता के जाकर प्रणाम, कुल देवी के प्रणाम, रंग भगवान के प्रणाम, सबको प्रणाम करेलखिन। और तत्पश्चात अभिवाद्याभिवंदवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा। और राजकुमारी सब अपन बंदनीय सौस ससुर के चरण में जाकर प्रणाम कलैत और बड़ा प्रेम पूर्वक अपन स्वामी के संग एकांतवास कर लगलैत। कृतदारा कृतास्त्राश्च सधना ससुहृदजना। राम जी सो बड़ा प्रेम पूर्वक राजकाज में लग गलैत, पिताजी के सेवा कर लगलखिन। पुतोह सब सौस के सेवा कर लगलखिन, घरक काज में हाथ बटवा लगलखिन। और एते प्रेम दुलार मलार करी छथिन जे कहियो जानकी जी के मिथिला के याद नहीं अबै छै, कखनो माँ के विषय में मोन नहीं पड़ै छै, आँखक नोर नहीं बहै छनि, कखनो ई वर्णन नहीं कयल गेल कतौ, कियाकि तते प्रेम दऽ रहल छथिन जे मिथिला के बिसरि गेलखिन। नैहर ककरो बिसरा नहीं सकैया, लेकिन कहे के भाव प्रेम ततेक दऽ रहल छथिन जो प्रेम आनंद में सबके अत्यंत सुख के प्राप्ति भ रहल छै। और इम्हर विवाह के अवसर पर कैकेयी के भाई सेहो आयल छथिन, भरत जी के मामा। तो अयम केकई राजस्य पुत्रो वसति पुत्रक। कैकेयी के जे पिताजी छथिन हुनका भरत जी से बड़ प्रेम छै, नहीं तो से बड़ प्रेम छै। तो भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी बेसी काल नानिये गाम में रही छलखिन, और तेमे हुनका तबियत खराब रही छलनि, तैं बेसी काल बजा लै छलखिन। तो भरत जी के मामा जिनकर नाम युधाजित छियनि, वो कहलखिन जे चलू हमरा संगे। दशरथ जी महाराज से निवेदन केलखिन तो दशरथ जी महाराज भरत जी शत्रुघ्न जी के आदेश दिलखिन अहाँ दुनू गोटे कनी दिन के लिए नानी गाम चल जाओ। भरत जी के जाए के इच्छा नहीं छनि राम जी के सेवा के छोड़ कर, लेकिन पिता के आदेश पर भरत जी महाराज नानी गांव विदा भेलैथ। गतेच भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। हिनका गला पर में लक्ष्मण जी और राम जी दोनों गोटे माता पिता के सेवा में लग गए। पितरम देव संकाशम पूजयामास्तुस्तदा। जेना देवता के सेवा करबाक चाहिए, जेना देवता के हम आराधना करै छियै, तहिना श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी ई सब गोटे मिल के दशरथ जी और सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या जी के सेवा करे लगलखिन। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परम यंत्रितः। राम जी बड़ा संयमी छै, माँ का आदेश के संपूर्ण पालन करै छै, पिता का आदेश के पालन करै छै। समय समय पर माता पिताजी और गुरु जी के भारी से भारी काज के ध्यान राखै छथिन। रामश्च सीतया सार्धम विजहार बहु नृतनु। राम जी और जानकी जी सो
सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन के जे भोग छे सुख से प्राप्त कर लगला। अंतर्गतमपि व्यक्तम आख्याति हृदयम हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा। जानकी जी के नाम की छियन मैथिली, क्या कि मिथिलेश के पुत्री छियै, मिथिला के राजकुमारी छियै। हमारे यहाँ के जो भाषा है ये भाषा जानकी जी के नाम पर है मैथिली। तो मैथिली किनकर नाम छियै? जानकी जी के नाम छी। और जानकी जी कते प्रेम करै छथिन भगवान से। ये राम जी के हृदय में की चलित रहे छन वो बात कहि दै छथिन जानकी जी। अहाँ अखन ई सोच रहल छी पति रूख लखी आयसु अनुसर हो, पति रूप लखी आयसु ये बात सुनैना मैया कहने रहती। असली पत्नी के जे पति के मन के बात बुझ जाए वो असली पत्नी उत्तम पत्नी उनका कहल जाए छै। पति रूख लखी आयसु अनुसर हो, पति रूप नोक राधे अनुसर सास ससुर गुरु सेवा कर सास ससुर गुरु सेवा कर। जब लगी गंग जमुन जल धारा, जब लगी गंग अचल रहे अही बात तुम्हारी, अचल रहे अही बात तुम्हारा, अचल रहे अही बात तुम्हारा, अचल रहे अही बात तुम्हारा। पति रुख लखी आयसु अनसर हो, सास ससुर गुरु सेवा करहु। पति इशारा करे तो बुझ जवाक छे, इशारा मात्र में अजय इशारो दो के नहीं बुझाइत से तखन अपने जाके कहली, झगड़ा नहीं करी। क्या कि झगड़ा से लाभ होय वाला नहीं, यदि इशारा बुझाए अपने जाके करी। तयास राजर्षि सुतो भी कामया समेवानोत्तमराज कन्या, अतीव राम सुशुभे मुदान्वितो विभो श्रिया विष्णुरेवामरेश्वर। जानकी जी के एकेटा कामना छन भगवान श्री राम के सुख और हित, और राम जी के एकेटा कामना छन जानकी जी के मर्यादा के रक्षा, और जानकी जी के जैसे सुख हेतन वो सुख के लिए प्रयत्न करे छे। तो जना लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के सेवा करे छे, तेना जानकी जी राम जी के सेवा करे छे। तै द्वारे इस जगत में राम जी जानकी जी के सबसे बेसी माने छथिन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय एकटा है प्रिय, एकटा है अति प्रिय, सबसे ऊपर है अतिशय प्रिय। ऐसे ऊपर ने जानकी जी को बड़ मानी छे। देवता भी समारूपे मैं सीता श्री रूपिणी, देवांगना जका सुंदर छे, स्वयं मूर्तिमती लक्ष्मी जका लग रहा है। राधे राधे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अंतर्गतमपि व्यक्तम आख्यात हृदयम हृदा। ए तरह दोनों गोटे प्रेम पूर्वक रह लगल। और इमर भरत जी महाराज नानी गांव में निवास कर रहा है। कौशल्या महारानी के सेवा जानकी जी कर रहा छथिन। दशरथ जी महाराज सो गदगद छे
कदाचित उपकारिण कृते नैकेन तुष्यति। राम जी के स्वभाव केहन छन से देखियो। ये तो एक अध्याय में राम जी के स्वभाव के केवल वर्णन केलखिन वाल्मीकि जी। जे एक बेर अगर क्यों उपकार कऽ दै छन तो राम जी उपकार के याद राखै छथि। और यदि ककरो से अपराधो भ जाइ छै तो भगवान ओकर अपराध के याद नहीं राखै छथिन, उपकार के जरूर याद राखै छथिन, छोट से छोट उपकार के याद राखै छथिन। और यदि कहीं अपराध भ जाए तो अपराध के याद नहीं राखै छथिन। न स्मरत्युपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। भगवान के मन एते बस में छनि, यदि कोनो सैकड़ों अपराध कियो कऽ लै छै ओहि अपराध के ध्यान नहीं रखे छथि। और ध्यान कथी राखे छथि? उपकार के। संसार में की छै, सैकड़ों उपकार कऽ दियौ ओकरा लोग स्मरण नहीं राखे। एकटा यदि तनिक अपकार भ गेलै, त्रुटि भ गेलै, ओकरा लोग याद राखे छै। संसार और भगवान में यह अंतर छै। ताहि द्वारे वेद पुराण कहै छथिन सदैव भगवान के स्मरण करू, भगवान से प्रेम करू, भगवान से संबंध बनाओ। क्या कि भगवान कखनो अपराध पर ध्यान नहीं दै छथिन। आबहु शरण तजऊ नहीं ताहू, आबहु शरण तजहु नहीं ताहू, आबहु शरण तजऊ नहीं ताहू, आबहु शरण तजहु नहीं ताहू। कोटि विप्र बध लागहु जाहू, कोटि विप्र बध लागहु जाहू, कोटि विप्र बध लागहु जाहू, कोटि विप्र बध लागहु जाहू। आबहु शरण तजहु नहीं ताहू, कोटि विप्र बध लागहु जाहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप यदि ककरो हो और यदि एक बेर आबि के भगवान लग में आबि के कहै छनि जे हम अहाँ के छी ऐसा और हमर जीवन का भार अब अहाँ के, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो भगवान एको बेर देखे नहीं छथिन जी अपराधी हमरा लग में आले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, उधार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में
सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। रिदम का आवाज लोग कम कर दै छै, बेसी रहै छै रे। रिदम अगर बेसी रहे तो ओकरा कम कर दिए। आ जे 4 घंटा बजे छै ओकरा कंठ से बाजऽ पड़ै छै। ई दर्द अहाँ सब नहीं बुझबे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान श्री राम जी छथि बुद्धिमान मधुराभासी पूर्वभासी प्रियंवदः। अत्यंत बुद्धिमान छथि और हरदम मीठ वचन बाजी छथि। कोनो भी मनुष्य जखन हुनका सामने में अबै छथिन तो पहले आगू से जाके भगवाने हुनकर खोज करै छथिन। होइ छै न अपना सब इटमा जे ओ नहीं हमरा टोकलक तो हम क्या टोकबे, सामने में आयल। लेकिन भगवान के देखियौ स्वभाव, जगत के स्वामी भ के जखन भगवान के सामने में क्यों अबै छथिन तो भगवान आगू से जाके उनका खोज करै छथिन। वीर्यवाण च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। बल और पराक्रम को कखनो गर्व नहीं करै छथि भगवान, कखनो असत्य नहीं बजै छथि भगवान। न चांद्रित कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। और सबसे पैघ गुण की छनि वृद्धानाम प्रतिपूजक। वृद्ध व्यक्ति सबके सम्मान करै छथि, श्रेष्ठ व्यक्ति के सम्मान करै छथि। ताहि दुआरे राम जी के सब मानै छथिन। अपना सब पैघ व्यक्ति के सदैव सम्मान करबाक चाही। अब पैघ व्यक्ति के प्रसन्न करबा के एकेटा छै झुक के प्रणाम क लियो, ओतनी में हुनकर मोन गदगद भ जाइ छै। हुनका टोकियौन, हुनका से गप करियौन।
क्या कि वृद्ध व्यक्ति के सदैव यह कष्ट रही छे जो हमरा क्यों नहीं टोके, हमरा नहीं क्यों पूछे। वार्ताम पृच्छति कोपी न गे करियो जे करवा के, लेकिन एक बार बूढ़ पुरान के जाके लोग पूछ ले छे हमरा ई करवा के अहाँ की कहै छी, ओकर मन गदगद भए छै। हमरा पूछलक, हमरा खोज केलक, इतनी में मन गदगद भ जाय छै। अनुरक्तः प्रजाभिश्च, प्रजा के पालन करी छथि और दीन दुखी सब पर खूब दया करी छथिन। भगवान सबटा गुण छनि भगवान में। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो, गुरु के चरणारविंद के प्रति भगवान के भक्ति दृढ़ छनि और कखनो भी भगवान नासद ग्राहीन दुर्वचः, भगवान के मुंह से कखनो दुर्वचन नहीं निकले छे और नहीं भगवान कखनो असद ग्राही वस्तु के सेवन करे छे। भगवान व्यसन नहीं करे छे और भगवान आलस्य नहीं करे छे। और भगवान में और की सबसे पैघ गुण छे तो स्वदोष परदोषवित, दोसर में अवगुण नहीं देखे छथिन और अवगुण के चर्चा नहीं करे छथिन। तै भगवान भगवान छिया। भगवान यदि भगवान छिया तो भगवान के गुण देखिए उनकी सब छे। भगवान शास्त्रज्ञ छे, भगवान सत्पुरुष के सेवा करे छे, भगवान ककरो कष्ट नहीं दे छथिन, प्रजा के पालन करे छे। उत्तमी ने धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो, धनुर्वेद के महान विद्वान छे, अतहिना गंधर्व वेद के सो विद्वान छे। भगवान संगीत के सो मन बढ़िया विद्वान। राम जी के बीणा बड़ सुंदर बजबावी छे। राम जी के एकरो ज्ञान बड़ा सुंदर छे। भगवान में सबसे पैघ एकटा और की गुण छे, न दृप्तो न च मत्सरी, भगवान के देह में डाह नहीं छे। भगवान ककरो से ईर्ष्या नहीं करे छे। न दृप्तो, नहीं कखनो अभिमान करे छे, नहीं ककरो से द्वेष करे छे, नहीं ककरो निंदा करे छथिन। ई सबटा गुण भगवान में छेन। तो एहि गुण के चिंतन कर रहल छथिन दशरथ जी महाराज। राम जी में की गुण छे, राम जी के विषय में जखन जखन सोचे छथिन न तो हृदय गदगद भ जाय छे। आब दशरथ जी महाराज के एकेटा मनोरथ छे, सबटा मनोरथ विधाता पूरा क देलखिन। 60,000 वर्ष का आयु में भगवान पुत्र देलखिन, एते सुंदर सुंदर पुतोह देलखिन। आप देखियो पौत्रक कामना नहीं छे दशरथ जी महाराज के। कथी के कामना छे जे अपना जीवित रहे यह उम्र में से राम जी के राजगद्दी पर बैसे तो देख लिया है, राम जी का राज्याभिषेक हो जाए। ऐसा यस्य परा प्रीतिर हृदय संपरिवर्तते, कदा नाम सुतम द्रक्ष्याम अभिषिक्तम हम प्रियम। कखन हम राम जी के देखबे न राजगद्दी पर बैसती और हम जंगल चल जेतों, जंगल में जाकर तपस्या क के स्वर्ग के प्राप्ति करतों। हमर जीवन के एकेटा मनोरथ आवे। दशरथ जी महाराज और रामचरितमानस में की दिलखिन है, एक बेर बैसल रहे राजगद्दी पर में तो मुकुट जे ठीक करत रहथिन, वही काल में श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान लग में दखलखिन केश के पाकल, कान लग में कनपट्टी लग में जे कानी होई छे, एमे एकटा केश पाकल देखाय पड़लैन दशरथ जी के। दशरथ जी से कही छथिन आब लगे बूढ़ भ गेलो, मनहु जरठपन अस उपदेशा। ई कान लक्का पकलाहा केश हमरा उपदेश कर रहले दशरथ, आप राजगद्दी पर से उतर जाओ। राम जी योग्य छथि, सर्वथा योग्य छथि, राजगद्दी दऽ दियौन और अपने स्वयं जंगल चल जाओ। तुरंत आबि के राज्यसभा लगा के मंत्री सबके बजा के सबसे परामर्श करे लगलखिन। तो जिनका जिनका से राम जी के विषय में पूछे छथिन न, सब हिनका प्रशंसे कर रहल छथिन। एतऽ तक कि राज्यसभा में विपक्षी पार्टी के जे लोग सब रहे ओहो सब राम जी के प्रशंसा केलखिन। ई नहीं बुझे तबे जे अखने पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष होइ छै, ओहो समय में राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा कना हेते, नीक और बेजाय के विषय में कना हेते से कहू।
अपन लोग कखनो भी गलत चीज का चर्चा नहीं करते, तो विपक्षी पार्टी कहे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये यहां पर गलती हो गया, तय विपक्षियों पार्टी बने बहुत आवश्यक है। नवग्रह मंडल में 7टा ग्रह छथिन देवता वाला, 2टा ग्रह विपक्षी पार्टी के छथिन किने, राहु और केतु, और तेहो में गुरु जी सो छथिन इमहर से शुक्राचार्य, और 3टा वोट इमर भगले राक्षस के पार्टी के, और 6टा वोट देवता के पार्टी के। तान न चल रहा है बैलेंस का। यदि विपक्षी पार्टी नहीं होती तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं, सोचियो। राहु और केतु यदि नहीं रहते हैं तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बड़ा दिव्य समय छे, जे अवसर पर में संसार का जतेक पोखर छे, जतेक नदी छे, वो गंगे के समान भ जाय छथिन। संसार के जतेक ब्राह्मण छे तो वेद पाठी ब्राह्मण के समान भ जाय छे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में जखन व्यक्ति मंत्र पर में जते काल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण रहे, ओते काल गप नहीं क के जप करवाक चाहिए। की करवाक चाहिए? गप करवाक चाहिए कि जप करवाक चाहिए? जप करवाक चाहिए। क्या कि ओई मंत्रक सिद्धि भ जाय छै, ओई मंत्रक अनंत गुना फल भेटै छै लोक के। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय में यदि व्यक्ति मन में संकल्प करे छै जे एकटा तिल दान करब तो अनंत तिल दान करे के फल प्राप्त हो, एते महत्व छै। तो मंत्री सब कही छथिन राम सत्पुरुषो लोके रा सत्य सत्य परायण साक्षात् रामाद् विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि स्त्रिया सह। राम जी संसार में सर्वश्रेष्ठ सत्यवादी छे, धर्म परायण सत्य परायण सत्पुरुष छे, और ए प्रजा के सुख दे के लेल ओ चंद्रमा के समान छे। चंद्रमा को उपमा किया दिलखिन तो चंद्रमा राजा छिए, चारू वर्णक राजा के छिए। चंद्रमा चंद्रमा जखन समुद्र से प्रकट भेलखिन तो चंद्रमा के चारू वर्णक राजा बनल गए। सोमो अस्माकम ब्राह्मणानागुंग राजा। वेद भगवान कहे छथिन, यजुर्वेद कई ऋचा छिए, सोमः अस्माकम ब्राह्मणानागुंग राजा। सोम मने चंद्रमा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ते द्वारा एत षष्ठी बहुवचन का प्रयोग कलखिन है। ब्राह्मणस्य ब्राह्मण्यो ब्राह्मणानाम बहुवचन का प्रयोग कलखिन, सबक राजा छिए। तो चंद्रमा जे अपन शीतलता दै छथिन से सब के दै छथिन कि अपने पार्टी के लोग के दै छथिन। चंद्रमा जखन पूर्णिमा है छे तो सबके नीक लगे छे ना, सबके नीक लगे छे यो। सूर्य भगवान बोला तो भले लोग के बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन चंद्रमा तो सबके नीक लगे छे। तै राम जी चंद्रमा के समान प्रजा के पालन करे वाला छे। और उतबी ने रामो लोकाभिरामो यम शौर्य वीर्य पराक्रमे, शौर्य वीर्य पराक्रमे। संपूर्ण लोक का आनंद देवला राम, हुनकर जे वीरता छेन, हुनकर जे सूरता छेन, हुनकर जे पराक्रम छेन, वो कखनो ककरो अधला नहीं सोचे छथिन। प्रजा तो उनका प्राण के समान प्रिय छे। और हे राजन, ऐ धरती के पूछे संपूर्ण त्रिलोकी पर शासन करे के क्षमता अगर किनको में छेन तो केवल राम में छे। मंत्री कह रहे छथिन, ते द्वारे राम जी के राजगद्दी दो दियो। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। मंत्री जी कहलखिन ए बानी के सुन के दशरथ जी महाराज के मन गदगद भ गेल। दशरथ जी महाराज दौड़ के गए और गुरु जी के जाकर निवेदन केलखिन, गुरु जी हमारे नाना इच्छा भ रहा है। गुरु जी कहलखिन इच्छा कहे के कोन काज, अरे पहले गद्दी पर बैसा दीतियन तखन तो हमरा कहे के लेल तो हमरा और बेसी नीक लगता। ये बात हमरा क्या कहे लेलो वहां? आग जे हृदय में जो बात निकलल है एकदम सत्य है और अत्यंत प्रिय है, ऐसा सभा कल्याण है। ते द्वारे सुंदर समय चेतक महीना आबि गेल छे।
पुष्य नक्षत्र में कैल राम जी का राजगद्दी पर राज तिलक लगे। बेगी विलंब न करिय नृपा, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। वशिष्ठ जी कहे छथिन बेगी विलंब न करिय नृपा, विलंब नहीं करू, शुभ काज में विलंब नहीं करी। शुभ काज के बेसी सोची ने, शुभ काज के लिए बेसी पंचायती के काज नहीं छे, नीक काज करवा के ठान दियो। जिनका नीक लगता है वह मदद करबे करते है, सहायता करबे करते, और जकरा नहीं नीक लगते ओकरा अहाँके कब कबछुआ कखनो न कखनो तो लगिए जाइ छै, ओ की करबे से कहू। ओ यदि पूछबे तैयो, नहीं पूछबे तैयो। मिर्चाई वाला कैटेगरी के जे लोग सब छे वो लहरबे करते, ताहि दुआरे ई भरोसे नहीं रहब जे ओहो हमरा वोट देबे करत, नहीं नहीं, हाँ ई संभव नहीं छे। जकर मोन में माहुर भेल छे वो मोन माहुर वाला के बुझायत, माहुर भर सके। इनका गांव में पंचायती होते रहे, गविया जी गांव में, गविया जी के एक कक्का छथिन महादेव बाबू, बड़ा तमसा, दू गोटे के पंचायती होते रहे। तकरीबन 20 वर्ष से चलित रहे केस एक जमीन के लिए, कनिए खोटा इमर उमर हेते ततनी ले है न रहे। और वो भेले जे आब जे पंचायती भाई आब एकरा बंद करू, अब बड़ दिन केस लड़लो और मामला के सलटियो, तो सब अपन प्रेम से 40-45 कप चाय बनत रहे। और ओई बीच में आब के लगलखिन गरियावा, की गरियावा कहलखिन सबटा कोरबा तू खींच ले। भगले उतनी गांव पर में पंचायती जो होते रहे से टूट गेले, फेर झगड़ा भगले। 20 सालक वो असे बुझो सलटिया तो वो झगड़ा के बढ़ा दिलखिन। जकर मोन माहुर छे ओकरा कियो नहीं बुझा सके। विधाता ब्रह्मो जी आबि के दुष्ट व्यक्ति के सज्जन नहीं बना सके छे। तै चाणक्य जी कहते दिन दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो पिसन, मणिना भूषितः सर्पः किम सो न भयंकर। सांप के मणि छे माथा पर में तैयो सांप काट ले छे, तै द्वारे जे दुर्जन छथि तिनकर कैटेगरी रहबे करते हैं, उनका सज्जन नहीं बनायल जा सके। और सज्जन जे छे तो सज्जने रही छे। चंदन जन्मे से चंदन होई छे और टंगारी जन्मे से टंगारी होई छे। तै द्वारे एहि पर विचार नहीं कऽ के सदैव आनंद बनेबाक चाही, नीक काज में विलंब नहीं करबाक चाही। आब तो महाराज अयोध्या के दुल्हिन जकाँ सजा देल गेले, ढोल नगारा मृदंग बाजे लागल, नर्तक सब नाचऽ लगले जे राम जी राजगद्दी पर बैसथिन। कौशल्या मैया सब आनंदित भ गए। ब्राह्मण भोजन सब 1 लाख ब्राह्मण रोज भोजन करे लगलखिन, 1 लाख रोज भोजन करे लगलखिन। सब आनंद मना रहल छै। आओ आनंद हमहूँ कनी 5 मिनट के लिए